करने की कोशिश करते हैं। पहले दिन होता है, दूसरे दिन होता है, फिर धीरे-धीरे नहीं होता। कई बार तो हम टारगेट ऐसे सेट कर लेते हैं कि शुरू में ही नहीं होता, पहले दिन ही नहीं होता। व्हाट आई बिलीव इज़ लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल व्हाइल सेटिंग द टारगेट। अब तक आप जितना कर चुके हो, उससे आपको अपनी सिर्फ लिमिटेशंस का पता चला है। बट व्हाट आई बिलीव इज़ इफ यू ट्राई, if you believe, if you want to transform yourself into someone who is made to become an IAS officer, then things can change. कोई इंसान आईएएस पेट से तो नहीं निकलता। हमने कई स्टोरीज देखी है जहाँ पर बहुत एक एवरेज पर्सन है, क्लियर कर लिया, आईएएस बन गया। ये चीजें होती कैसे है, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया। एंड व्हाट आई बिलीव इज इसका एक ही आंसर है। दैट आंसर इज चेंज। The day you decide to change yourself will be the day you will actually start your journey to become an IAS officer. डिसाइड मत करो कि कल से स्केड्यूल स्टार्ट कर लूंगा नया, कल से टास्क नया बना लूंगा, नहीं। डिसाइड ये करो कि मैं कुछ भी हो जाए अपने टारगेट से उठूंगा नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, अपने साथ चीटिंग नहीं करूंगा। दूसरे तुम्हारे साथ चीटिंग करके चले जाएंगे तो उसका जो कर्म है वो उन पर जाएगा और वो खराब जाएगा। खुद के साथ चीटिंग करोगे तो उसका कर्म भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन योरसेल्फ। ट्राई करो कि अब हम बदल जाएंगे यार। कई बार कहते हैं ना कि जब आंख खुले तभी सवेरा, वो बन जाओ। कह दो अब तक गलती हो गई, अब तक आंखें बंद थी। इस रिग्रेट में मत रहो कि टाइम खराब कर दिया, इस रिग्रेट में मत रहो कि मैंने कुछ किया नहीं है। अभी भी वक्त है, आज भी वक्त है। आज शुरू करेंगे, इस पल से शुरू करेंगे। अब आपको करना क्या है? डोंट बी दैट ऑर्डिनरी पर्सन जो आप हुआ करते थे। डोंट बी। आपको एक क्लास डेवलप करनी है अपने अंदर। कौन सी क्लास? मैं सिर्फ और सिर्फ लवर हूँ स्टडी का। मुझसे और कुछ नहीं होगा और ना मुझे कुछ और करना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो इस नए दृढ़ निश्चय के साथ में मैं भी एक प्रण लेता हूँ कि मैं अपने आप को चेंज करूँगा, मैं अपने आप को बदलूँगा। मैं आईएएस अफ़सर लगकर दिखाऊँगा। और ये कैसे होगा? ये मेहनत करके होगा। हार्ड वर्क। इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बहुत बहुत ट्रू सेंस में बताऊँगा आपको एक्चुअली क्या चाहिए, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है। आपको हार्ड वर्क नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए कि आप बोरिंगनेस, पता नहीं ऐसा कोई वर्ड एग्ज़िस्ट करता है या नहीं, बट ऑफ़ कोर्स आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो है ना कि एक
किताब है, उस किताब के आगे आपको बैठकर घंटों घंटों इस चीज को पढ़ना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये टास्क डिफिकल्ट है। हार्डवर्क तो उसको कहते हैं कि आपको कह दिया कि नीचे 500 ईंटें पड़ी है, उसको फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ाओ जाओ, वहां पे हार्डवर्क लगेगा। सोच कर देखो, क्या ये हार्डवर्क है कि आपको दिन में 6 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करनी है? पढ़ाई करना है, वो भी एक जगह बैठकर। कई बार एसी लगा होता है, सर्दियों में तो कई बार कंबल भी ओढ़ी होती है। तो क्या मैं कंबल ओढ़कर, क्या मैं एसी के आगे बैठकर पढ़ नहीं सकता? पढ़ रहा हूँ। तो वो हार्डवर्क नहीं है। हार्डवर्क क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी तो काम कर नहीं रही है, माइंड काम कर रहा है, हाथ काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही है, आप एक जगह बैठे हुए हो। दैट्स वाई इट्स नॉट हार्ड वर्क, इट्स एक्चुअली बोरिंगनेस, जिसको आपको रेजिस्ट नहीं करना। डोंट रेजिस्ट, इसको एक्सेप्ट कर लो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। बस इतना ही करना है। एक ही टास्क है, एक्सेप्ट दिस बोरिंगनेस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। और इसमें ये चीज इंक्लूड कर दो, बुक्स, लेक्चर्स, कुछ नहीं करना। और इतना कर लोगे, हो जाएगा। होता क्या है ना, हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं और हमको रियलाइज होता है यार, ये साइड से इंस्टाग्राम की विंडो खोल लेता हूँ, साइड से कुछ और देख लेता हूँ, तो हमारा ध्यान जाता है विंडो में। क्यों? क्योंकि ये बोरिंग टास्क है भाई, टू बी ऑनेस्ट। ये बोरिंग टास्क है, ये नहीं होता भाई सबसे। अगर आप FRBM एक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो, आपको लगेगा यार भाई मुझे क्या मिल रहा है। मेरा मेरा माइंड मुझे कहेगा, मेरा मन मुझे कहेगा भाई स्वाद कहाँ पे है, इंजॉयमेंट कहाँ पे है। नहीं भाई, अगर चेंज लेकर आना है अपने आप, अपने अंदर, टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो सिर्फ एक चेंज लेकर आ जाओ कि मुझे डोपामाइन के पीछे नहीं भागना, मुझे हास्य रस के पीछे नहीं भागना, मुझे किसी भी तरह के रस के पीछे नहीं भागना जो मुझे सेटिस्फेक्शन देगा, जो मुझे आनंद देगा। वो सेटिस्फेक्शन, वो आनंद आपके लिए नहीं बना, अगले 6 महीने के लिए नहीं बना। 6 महीने बाद आप खुद ही कह दोगे कि भाई सच में एक्चुअली में कुछ आनंद होता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई ही है। 6 महीने आपको लगेगा, 6 महीने क्या, मैं कहता हूँ कुछ दिन अगर आप कर लोगे इस चीज को, आपको रियलाइज होने लगेगा कि सच में ऐसा है कि कुछ आनंद, कुछ मजा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं इस दुनिया में। ये तो जब आप कोई बोरिंग टास्क कर रहे होते हो, तब आपका माइंड एक कंपैरेबल, उससे कंपैरेबल कोई चीज देखता है जो इंजॉयमेंट दे रही है इस बुक से ज्यादा। अगर मैं आपको कह दूं आप पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाओ, तो आप इंस्टाग्राम से भी एक्चुअली स्विच करोगे किसी और ऐप में, या फिर कुछ और मूवी देखने जाओगे। अगर आपको मैं कह दूं मूवी देखो, तो आप वहां से भी स्विच करोगे। क्यों? क्योंकि आप उससे भी बेटर ढूंढोगे कि यार इससे थोड़ा बोर हो रहा हूँ, कुछ और देखता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ वो। पर आप एक जगह नहीं रहोगे, पूरा दिन नहीं रह सकते। ये आपका माइंड है जो कंपैरेबल चीजें ढूंढता है कि इससे ज्यादा अच्छा मजा कहाँ आ रहा है। बस इसी को ट्रिक होने से बचना है। इस माइंड की ट्रिक से, ट्रिक होने से बच जाओ, क्लियर हो जाएगा, पार हो जाओगे, पढ़ाई हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जितना ज्यादा अ, इस चीज में जाओगे कि मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स इस दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉपिक है, बट लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। रॉकेट साइंस जैसी चीजें, अगर रॉकेट साइंस की कभी बुक आप परचेज करके पढ़ना, आपका माइंड अलाउ ही नहीं करेगा आपको पढ़ने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स की बुक लाकर पढ़ना आपका माइंड अलाउ ही नहीं करेगा, या फिर कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ लेना यूट्यूब पे, इन दोनों चीजों को सर्च करना, आपका माइंड ना 3-4 पेजेस से ज्यादा आपको अलाउ ही नहीं करेगा पढ़ने के लिए। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो देख रहा है ये है बोरिंग टास्क, इससे मजा नहीं आ रहा। हम इतना इंस्टाग्राम रील ये वो सब कुछ देख चुके हैं, या फिर चलो इन चीज़ों को भी छोड़ दो, आपने सोशल मीडिया हो सकता है क्विट किया हो, बट स्टिल हमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि भाई अगले 6 महीने 1 साल के लिए करियर बनाना है।
अगले 6 महीने 1 साल अगर तू डोपामाइन ढूँढेगा, मज़ा ढूँढेगा एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी, कि अब पढ़ाई होगी, अब चला जाता हूँ मज़ा लेने, उस पल में भी डेंजर है भाई। एक-एक पल को इन्वेस्ट करो, एक-एक पल को अगर पढ़ भी नहीं रहे हो तो भी उन चीज़ों में मत जाओ जो तुम्हें मज़ा देती है। आदत मत डलवाओ अपने माइंड को मज़े की। कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी इंस्टाग्राम मत चलाओ, तब भी कोई ऐसी चीज़ मत करो कि आपको आनंद मिले। भजन कर लो, कीर्तन कर लो, आप अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, रब को मानते हो, जीसस को मानते हो, उन्हें याद करो। अगर आप एथिस्ट हो, तो किसी और जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो, उसकी कोई किताब देख लो, पढ़ लो, सुन लो उसके बारे में, बट शांत हो जाओ, मेडिटेशन कर लो, बट एन्जॉयमेंट मत ढूँढना इस 6 महीने में। मेरी एक बात मान लो, हमारा कलेक्शन मिलकर होगा। मैं भी इस जर्नी में तुम्हारे साथ हूँ। ये मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मैं खुद को भी कह रहा हूँ। नेक्स्ट 6 मंथ्स आर द मंथ्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये 6 महीने अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, ये 6 महीने अगर हम अपने आप से आगे निकल गए, ये जो हमारे अंदर हमारे मन में जो बैठा होता है कोई जिस जो हमें जकड़ के रखता है टू बी ऑर्डिनरी, टू बी अ मीनियल पर्सन, बस उससे जीतना है। 6 महीने उससे जीत जाओगे तो पूरी दुनिया से जीत जाओगे, आपके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होगा। कितने लोग आज बैठे हुए हैं, पाँव के नाखून की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसे लोग बैठे हैं। आके अगर किसी को कह देना कि तू मेरे पाँव के नाखून के बराबर नहीं है तो वो बात सच है। आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, आईएएस ऑफिसर के पाँव के नाखून की बराबरी कौन कर लेगा? मैं और आप एस्पिरेंट कर लेंगे क्या? नहीं कर लेंगे। पर वो एस्पिरेंट भी एक टाइम पर पाँव का नाखून ही था। हो सकता है कि आज से 6 महीने पहले ही था, 1 साल पहले ही था, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब भी उसका सिलेक्शन हुआ उससे 1 साल पहले होगा वो भी पाँव का नाखून। तुम और मैं, हम सब आज उसी जगह हैं। मैटर ये करता है जो आज से चेंज लेकर आ जाएगा, उसको भी इस बात का पता था कि भाई मैं भी ऑर्डिनरी, आप और मैं जैसे है वैसे ही वो है। वो भी टास्क को कहता था कि भाई मेरे से नहीं होगा, वो भी कहता था भाई मैं एंजॉयमेंट ढूंढ लूंगा, वो भी कहता था कि थोड़ा सा यार मजा कर लेते हैं ना। वो भी आपके और मेरे जैसा ही था। पर द डे ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द बोरिंगनेस, द डे ही डिसाइडेड टू क्विट द द आई वुड से डोपामाइन चेज, भाई उस दिन से उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो गई। दैट वाज द डे व्हेन ही स्टार्टेड टू ट्रांसफॉर्म, दैट वाज द डे व्हेन ही स्टार्टेड टू बिकम समवन ही वाज नेवर। ये है गेम, बिकम समवन हु यू वर नेवर। आपके घर वालों को, आप खुद को एक बार के लिए ट्रस्ट ही नहीं होना चाहिए कि भाई ये सेम पर्सन है। ये पर्सन तो दिन भर मोबाइल में लगा रहता था, ये तो फ्री टाइम पर फोन देखता था, इंस्टाग्राम देखता था। उन खुद को भी ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि यार ये बंदा पहले जैसा नहीं रहा। तब इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, एक मिनट, तब इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सिलेक्शन होगा। दो ही चीज़ें करनी है, बोरिंगनेस को एक्सेप्ट करना है, ये हमारी पढ़ाई है, इस पढ़ाई में कोई मज़ा नहीं है, इस पढ़ाई में कोई आनंद नहीं है। पर यहाँ पर किताब की लिखी बातें दिमाग में बिठानी ज़रूरी है और फिर जाकर एग्ज़ाम में लिखनी ज़रूरी है। हमें सिर्फ यही करना है, हमें पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, एक्सेप्ट करना है कि भाई पढ़ना है, फिर से एक्सेप्ट करना है कि भाई पढ़ना है, फिर पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, फिर दोबारा से एक्सेप्ट करना है कि भाई पढ़ना पड़ेगा। बस पढ़ो, रिवाइज़ करो, पढ़ो, रिवाइज़ करो। अगर कोई किसी से बात भी हो रही हो ना, वो पढ़ाई से रिलेटेड करो, घरवालों से ज़्यादा बातचीत मत करो। अगले 6 महीने बाद घरवालों से कम कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई घरवाले तुम्हारे कह देंगे भाई हमारा लड़का नहीं आज से तू, या फिर हमारी बेटी नहीं आज से तू। करो, नॉर्मल बात करो, फिर वापस अपने सो जाओ, घर जाओ, पढ़ाई करो बस। अगला 6 महीना कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। कोई घर में लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, कह दो हाथ जोड़ दो भाई मुझसे नहीं होगी, हार मान लो। सिर्फ तुम्हें मैं एक गोल्डन लाइन बता देता हूँ, टू विन इन एग्ज़ाम, यू विल हैव टू डिफीट योरसेल्फ इन एवरी अदर सिचुएशन। खुद को हराओ, हर जगह हरा दो। भाई आज मैं दुकान में कोई सामान लेने गया था, मुझे एक्सपायर चीज़ दे दी, मैंने वापस कराने जा रहा हूँ, तो कह रहा है भाई तूने तो फाड़ दिया, अब वापस नहीं होगी। अब तुम उसके साथ बहस कर रहे हो कि वहाँ से वापस कैसे नहीं होगी। सुबह रिक्शे वाले, ऑटो वाले को कह दिया भाई 30 रुपये लगेंगे, वो उसने कहा सुन लिया, वहाँ पर जाकर 20 रुपये के लगेंगे, तुमने कह दिया, वहाँ पर जाके वो कह रहा है भाई 20 रुपये नहीं थे, 30 रुपये थे, तुम उससे बहस कर रहे हो। ऐसे ऐसे 50 सिचुएशंस आएंगी, तुम्हें हर सिचुएशन में खुद को हरा देना है, हार जाना है, हार मान लेनी है। हार मान लोगे
तो उस टाइम झगड़े नहीं होंगे, पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है? हमें पढ़ाई करनी है, झगड़े नहीं करने हैं, सिर्फ एक जगह जीतना है, और वो है पेपर, एग्जाम। हमें सिर्फ एग्जाम जीतना है। ये छोटी मोटी जंगे, भाई इसने मेरे से लड़ाई कर ली, उसने मेरा पेंसिल चुरा लिया, कटर चुरा लिया, वहां पर जीत के करोगे क्या? करोगे क्या वहां पर? अपने आप को प्रूफ करके करोगे क्या वहां पर जीत कर? ये बताओ। ठीक है भाई, तुम्हारे घर पे ना एक झगड़ा हुआ, उस झगड़े में तुम भी बोले, तुम्हारी मम्मी भी बोली, या फिर तुम्हारा पापा बोला, या तुम्हारा भाई बोला, झगड़ा हुआ। उस झगड़े में तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया कि भाई तुम ठीक थे, तुमने ऊंची आवाज करी, तुमने बोला, भाई अब वो मान चुके हैं, अब वो झगड़ा तो बढ़ चुका है, अब तुमने प्रूफ भी कर दिया। रात को जब सोने जाओगे, तब खुद को पूछ लेना क्या मिला। कर लिया प्रूव, हाँ ठीक है, तू बोल लिया, तू झड़ाई झगड़े में पड़ा, तूने प्रूफ किया खुद को, क्या मिला? अगर तूने सबको शांत भी कर दिया ना बोल बोल कर, ते तू जो चाहता था, तूने वो चीज ले भी ली, जीत भी लिया, क्या हो गया? प्राप्त क्या हुआ? कुछ नहीं प्राप्त हुआ भाई। तूने अपने माइंड के न्यूरॉन्स को गलत डायरेक्शन में भेजकर खत्म कर दिए। न्यूरॉन्स को बढ़ाने हैं, खत्म नहीं करने हैं। ये जो कनेक्शंस है, ये कैसे बढ़ेंगे? ये शांत रहकर बढ़ेंगे, माइंडफुलनेस के साथ बढ़ेंगे। गौतम बुद्धा मर गया मेडिटेट कर करके, कर करके, कर करके। सॉरी, मैं गौतम बुद्धा को ऐसे बोल रहा हूँ कि कर गया, बट आप, आई आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, बट ऐसे कई बार हम बोल देते हैं, बस उसी वे में कह रहा हूँ। गौतम बुद्धा जी मर गए मेडिटेशन कर करके, कर करके। क्यों? मेडिटेशन से मन शांत होता है। वो क्षत्रिय थे, युद्ध भी कर सकते थे, पर उन्हें पता था युद्ध से शरीर डेवलप हो जाएगा, माइंड डेवलप नहीं होगा। जितना गौतम बुद्ध को आज पूजा जाता है, उतना किसी को नहीं पूजा जाता। कोई भी शस्त्रधारी उठा लो आज इस दुनिया का, अलेक्जेंडर को कोई नहीं पूछता। बहुत जंग लड़ी उसने, पर हाथों पैरों से लड़ी ना। गौतम बुद्धा ने दिमाग को कंट्रोल किया, दिमाग के न्यूरॉन्स को बढ़ाया था, कनेक्शंस बढ़ाए थे, शांत किया था। इसलिए हारो हर जगह पर, चुपचाप निकल जाओ पतली गली से। कोई भी बात होएगी, देखो इंसान है हम, वी आर सोशल एनिमल्स, बातें तो होंगी, अवॉइड नहीं कर पाओगे इन चीजों को, डॉज नहीं कर पाओगे, होएगी। ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा बनाऊं कि हो ही ना मेरे साथ, ये होएगी भाई। और तैयारी करने वालों के लिए तो भगवान ऊपर से भेजता है दो चीजें, ये डिस्टर्ब हो, ठीक है? पहले डिस्टर्ब होने के टेस्ट लेता ही है भगवान। भाई तुम्हें हाथ जोड़ देने हर एक चीज के आगे, हार मान लेने की, भ्राताश्री मैं हार गया सॉरी, बहन मैं हार गया सॉरी, मम्मी मैं हार गया, पापा मैं हार गया, रिक्शे वाले भैया मैं हार गया, दुकान वाले भैया मैं हार गया, कोई सड़क पर अननोन आदमी है मैं हार गया, मैं चला जाता हूँ। इतना करके चला जाओगे, पढ़ लोगे भाई, दिमाग बच जाएगा, ठीक है? दिमाग बचाओ, दिमाग की एनर्जी बचाओ। हर चीज़ इस दुनिया में लिमिटेड होती है। आपके दिमाग को एनर्जी दे रखी है एक दिन के लिए, लिमिटेड है भाई वो। या तो झगड़ों में लगा लो, या पढ़ाई में लगा लो। खुद को वादा करो, मैं किसी अनप्रोडक्टिव काम में अपने दिमाग को नहीं लगाऊंगा। अगले 6 महीने में किसी से बहस नहीं करूंगा, सबसे प्यार से बात करूंगा। मेरा कोई दुश्मन एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, मेरा कोई दोस्त एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, मेरा कोई लव एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। मेरे लिए सिर्फ मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। इन 6 महीने में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लोगे, तो वो आईएएस बन जाओगे जिसके नाखून की बराबरी आज कोई नहीं कर सकता। आज हम वो है जो वो आईएएस हुआ करता था पहले, दैट इज नाखून। आज हम सब उसी आईएएस की जगह पर है जो पहले हुआ करता था। और हो सकता है कि उसी आईएएस ने हमारी तरह आज प्रण लिया होगा, एग्जाम से 1 साल पहले, 6 महीने पहले प्रण लिया होगा कि अब बदलूंगा। और जिस दिन उसने सोचा कि अब बदलूंगा, तब से वो बदलना शुरू हुआ। उसने किताबों से प्यार था, उसने पढ़ाई करी, उसने सिलेक्शन ले लिया। इतनी ही गेम है, इतनी ही गेम है। ये मत सोचना मैंने टाइम खराब कर दिया, बहुत टाइम है भाई अभी, बहुत टाइम। गौतम बुद्धा ने 7 साल खराब करे थे तपस्या के, 6 से 7 साल, 5, 6, 7 साल करते रहे, कुछ नहीं मिला। और आखिर में उन्हें जब निर्वाण मिला, तब वो 42 दिन थे, 42 डेज। 42 दिन में निर्वाण मिला था उन्हें। कई लोग तो कुछ घंटे बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स अब ये बहुत पुरानी बातें हैं, बट बहुत मिनिमम चंद दिनों में उन्हें निर्वाण मिल गया। टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करता है किस दिन माइंडफुल हुए हो, किस दिन तुम्हारा दिमाग जाग गया, किस दिन तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली है कि ओके, ओके, सो मैं ये गलती कर रहा था इतने टाइम से,
भाई अभी वो टाइम है, शांत हो जाओ। पढ़ाई बोरिंग है, पर मुझे सिर्फ यही करना है, इसके अलावा कोई और चीज़ ढूंढी या फिर करी तो भूल जाना कि होगा कुछ, मैं भी ऑर्डिनरी बनकर रह जाऊंगा। 6 महीने तो दर्द सहन करना है यार, 6 महीने की बात है, सिर्फ 6 महीने बाद दर्द सहन कर लोगे, लाइफ बन जाएगी बाबू। ठीक है, सिर्फ 6 महीने, कुछ घटता नहीं है, दुनिया तुम्हारे लिए मर नहीं जाएगी। जो आज मजे तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद वो मजे नहीं कर पाओगे, कर पाओगे यार, बिल्कुल कर पाओगे। जो मजे मैं 10वीं में कर पाता था, आज मैं वो करवा सकता हूँ। करवा लो मुझसे जो मर्जी। कोई आके मुझे कह दे भाई जो तू 10वीं में करता था, क्या तू आज नहीं कर सकता? भाई मैंने 10वीं में पेपर से पहले मूवी देखी थी, आज भी मैं अगर नहीं देखता, ये सोच लेता पढ़ लूँ, तो मैं आज नहीं देख सकता क्या वो मूवी? आज देख सकता। ऐसी कई चीजें हैं भाई जो तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये आज देख लेता हूँ मजा, सब बात कल आ जाएगा भाई। 6 महीने बाद, बल्कि बेटर, इससे बेटर चीजें मिलेगी जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की चीजों को छोड़ो, फ्यूचर की सोचो, सिर्फ पढ़ाई करो। हमने अब अब बात कर लेते हैं टारगेट्स की, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट्स। तो देखो, आज व्हाट्स द डेट टुडे? आज 18 जून है, ठीक है? तो इट्स 18 जून टुडे, ठीक है? हमारा टारगेट ये था कि भाई 30th ऑफ जून तक हमारी कंप्लीट इको हो जानी चाहिए, ठीक है? अब हमारे पास करने को कुछ लेक्चर्स पड़े हैं, ठीक है? और करने को रिवीजन पड़ी है। एक बार के लिए सब कुछ भुलाकर सिर्फ यही दो चीज़ें करेंगे, और हमें एडिशनल चीज़ें भी पढ़नी है। सिर्फ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस नहीं करना है भाई, एडिशनल चीज़ें जैसे PYQs देखने हैं, सिर्फ यूपीएससी के नहीं, ऑल एग्ज़ाम्स के। कई एग्ज़ाम्स होंगे जिनमें इकोनॉमिक्स आती है, सारे एग्ज़ाम्स की आपको PYQs देखने हैं, ठीक है? और एनालाइज तो करना ही है PYQs को, ऑफ कोर्स। बिना एनालाइज करे तो कुछ होगा नहीं है। सिर्फ सॉल्व करके क्या मिलेगा? सिलेक्शन तो होगा नहीं, एनालाइज करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो लेक्चर्स लगाने हैं, रिवीजन करनी है, और सबसे बड़ी बात, हर टॉपिक को, ईच एंड एवरी टॉपिक शुड बी कंसोलिडेटेड, ठीक है? एटलीस्ट यार जून एंड में हम ये कह सके कि यार इको तैयार हो गया है, और कोई सब्जेक्ट हो या ना हो, इको अब रेडी है। हमसे इको का मॉडल टेस्ट कंडक्ट करवा लो, सैम्पल पेपर करवा लो, कुछ भी करवा लो भाई, इको से रिलेटेड कुछ भी करने को हम तैयार हैं। और भाई यहाँ वहाँ से अगर कहीं से भी कोई नॉलेज मिलेगी, ठीक है, एडिशनल नॉलेज जितनी भी एडिशनल आएगी चीज़ें, सबको एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं, आ जाओ। क्योंकि यूपीएससी 2026 में जो पेपर आया था, उसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बाहर की चीज़ें भी, ये जो कन्वेंशनल बुक्स हम पढ़ते हैं, उनसे बाहर जाना पड़ेगा यार, ठीक है? कोई और बुक भी देखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, कोई और कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को डिटेल में करना पड़ेगा। जैसे सिर्फ समझ लिया, समझ कर कुछ नहीं होगा, बेसिक फैक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे उससे रिलेटेड। तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, बट यही करना है तो हो जाएगा, ठीक है? डरना नहीं है, कोशिश करना कि किसी को अपने लक्ष्य के बीच में मत आने देना, किसी का दुश्मन नहीं बनना है कि मैं तुझे आने नहीं दूंगा। पढ़ाई में इतना इमर्स हो जाओ कि तुम्हें पता ही नहीं चले कोई और चीज़ के बारे में, बस। पढ़ाई में इतने डूब जाओ कि तुमको अच्छा वो भी था क्या, यार भूल गया मैं, सॉरी, ऐसे बन जाओ। दुश्मनी नहीं करनी कि मैं तो करूंगा ही नहीं, बल्कि इमर्स इतने हो जाओ कि तुम्हें कुछ याद ही ना रहे। तीन ही काम करने हैं: उठना, सोना है रात को, सुबह पढ़ाई करनी है, अपना खाना खाना है, सोना है। खाना, पढ़ाई, सोना, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। सब दुनिया की टेंशन छोड़ दो भाई, बाबू सोना वाली टेंशन छोड़ दो, मम्मी पापा वाली टेंशन छोड़ दो, करियर वाली टेंशन छोड़ दो। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम जितना प्रयास करोगे इन चीज़ों को ठीक करने का, उतनी खराब होगी। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ाई करोगे सब हो जाएगा ठीक। तुम अफसर लग जाओगे, सारी चीज़ें लाइन में लग जाएगी बाबू। ये मत समझना कि भाई वो तो कर चुके हैं, उनके जैसा मैं कैसे बनूंगा। अरे वो भी हमारी जगह थे, वो भी हमसे बदतर थे भाई। हम, मुझे तो कई बार लगता है कि मैं ठीक जगह पर हूँ, मुझसे बदतर लोग भी लगे हैं।
मैं मिला हूँ कई लोगों से, मैंने मैंने बातें करी है भाई। मुझे कहते थे कि भाई मैं मैं 6 घंटे तो क्या, मैं 3 घंटे अगर किताबों में बैठ लेता था, मेरा मन करता था फाड़ दूं इस किताब को। ऐसे ऐसे लोगों से बातें करी है भाई मैंने। आवारागर्दी, पूरी ग्रेजुएशन आवारागर्दी करी, नहीं करी नहीं भाई, घर वालों की नज़र में ही नालायक थे। पर घर वालों ने भेज दिया भाई पढ़ाई करो, या फिर घर वालों ने कह दिया घर में बैठ के पढ़ाई करो, जो भी हो। करी पढ़ाई शुरू, नहीं हुए, फेल हुए, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। पर ये वही बंदे हैं जिनका सिलेक्शन भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक दिन डिसाइड कर लिया कि अब से तो चेंज करूंगा यार। अब तक नहीं हुआ ना यार, अब चेंज करूंगा अपने आप। यही वो तुम, यही वो है, यही तुम हो। उसने आज के दिन डिसाइड कर लिया था मैं चेंज करूंगा। क्या तुम आज के दिन डिसाइड कर रहे हो मैं चेंज करूंगा अपने आप को? कर, अगर कर लोगे सिलेक्शन ले जाओगे। उसने ले लिया खुद को चेंज करके। अब तुम्हारी बारी है। और हमारी ही स्टेज पर कई आईएएस ऑफिसर, जब हम अगले साल सिलेक्शन देखेंगे या फिर उससे अगले साल देखेंगे, हमारी स्टेज पर आज कई लोग हैं जो आज ये बात करेंगे खुद के साथ, जो करेंगे चेंज। जो आज सब हमारी जगह पे है, जो करेंगे चेंज अपने आप को, बन जाएंगे। हमें उसी भीड़ में आना है, हमें उन्हीं लोगों में शामिल होना है। बहुत चंद लोग हैं जो अपने आप को चेंज करने वाले हैं इस टाइम पे। तुम उनमें से एक बन जाओगे तो तुम सिलेक्शन लेने वालों में से एक बन जाओगे। ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या करना है, 30 तारीख को कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स, 550 पेजेस की इकोनॉमिक्स है, कुछ 500 नहीं 600 पेजेस की इकोनॉमिक्स है। 600 की 600 पेजेस हम वीडियो के थ्रू एक दिन में अपलोड करने की कोशिश करेंगे। जितना हमसे हो पाएगा देखेंगे। आज तक अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, लग भी बहुत हेक्टिक रहा है मुझे। मेरे पास कोई जगह भी नहीं जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, कुछ नहीं पता। बट एक दिन में पूरी इकोनॉमिक्स कर सकूँ, बस अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है। उसके लिए मुझे पढ़ना है। उसके लिए मैं सुबह शाम पढ़ने को तैयार हूँ। मैं एक्सेप्ट करूँगा कि भाई ये एक ये एक जॉब है जो एक्सेप्टेबल करनी, जो बोरिंग है, जो मुझे, ठीक है। मैं ये चैलेंज ले चुका हूँ, आप भी कोई चैलेंज लो कि भाई मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, बट उस चैलेंज को, और सिर्फ ये इस जिद में आ जाओ, पूरा करूंगा ही करूंगा, कितना ही टफ हो, कितना टफ होगा यार। लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, क्या बात कर रहे हो सर आप? माउंट एवरेस्ट, 3-4 पौड़ियाँ अगर किसी मंदिर की ज़्यादा होगी ना, किसी मंदिर में थोड़ी ज़्यादा पौड़ियाँ होगी, बंदे हाँफने लगते हैं, बोलते हैं भाई बहुत पौड़ियाँ हैं। बंदे माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं भाई। तो ये मत समझना जो मैंने सेट कर लिया वो टारगेट बहुत टफ है, कुछ नहीं है टफ भाई। तुम टफ हो, तुमसे टफ कुछ नहीं है। तुम जब डिसाइड कर लो, इंसान कुछ डिसाइड करता है ना, तो गौतम बुद्धा बन जाता है। वो बनना है हमें। ठीक है। ये वही है जो डिसाइड करते हैं, जीतने वाले डिसाइड करते हैं पहले कि भाई मैं जीतना वाला, मैं जीतने वाला बनूंगा, मैं उस श्रेणी में आऊंगा। आना है भाई, हम पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। अब आज से सेट टाइम इज इक्वल टू 0। हमारी लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ एग्जिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है। नाउ ऑल द बेस्ट टू यू। सेट अ टारगेट और उस पर जंप कर जाओ, पढ़ाई करो। रात को वीडियो देख रहे हो, आराम से सो जाओ। कल से जो टारगेट तुम सेट करें उसके ऊपर धावा बोलना शुरू करो और अपने आप को चेंज करो। एक्सेप्ट करो कि भाई बोरिंग है पर यही करना है, यही करके सिलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। पढ़ना है। मैं चैलेंज ले चुका हूँ कि मैं 30 तारीख तक पूरी की पूरी इकोनॉमिक तैयार कर दूंगा। अगर मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ तो उस दिन मैं 30 तारीख को अगर मैं इकोनॉमिक्स पूरी कर लूँगा, तब मैं समझूंगा कि भाई मैं उन लोगों की श्रेणी में आ रहा हूँ जो सिलेक्शन ले रहे हैं। जो 800-900 लोग आएंगे उनमें से एक मैं भी होऊंगा। मैं खुद को ये, ठीक है। ओके भाई, बाय, टेक केयर।